नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। जाट आरक्षण की मांग पर रेलवे ट्रैक पर धरना, कई ट्रेनें हुई रद्द तो कुछ ट्रेनों के बदले रूट। समर्थन में व्यापारियों ने किया बाजार बंद। राजसमंद के कुंवारिया थाना क्षेत्र में किसान का मिला शव, गले, आंख और सर पर धारदार हथियार से किया वार। शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। सीकर के नीम का थाना में यात्रियों से भरी बस पलटी, तेज रफ्तार के बावजूद सवारी दिखने पर मारा ब्रेक। हादसे में 8 लोगों को आई हैं चोटें। गंगानगर के रायसिंह नगर में महिला के साथ दुष्कर्म, पीड़िता के रिश्तेदार ने अपने दोस्त के साथ मिलकर दुष्कर्म की वारदात को दिया अंजाम। पीड़िता के पति का 1 साल पहले हुआ था देहांत। नागौर के नावा में गुस्साए वार्ड वासियों ने लगाया जाम, पानी की मांग को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन। 15 दिन से पानी की मांग नहीं होने पर गुस्साए ग्रामीण। भरतपुर में जाट आरक्षण आंदोलन का रेल मार्ग यातायात पर गहरा असर पड़ा है। भरतपुर जंक्शन पर आने वाली कई ट्रेनों को डायवर्ट किया जा रहा है। कई ट्रेनों को रद्द भी किया गया है, जिससे रेल मार्ग से यातायात करने वाले यात्रियों को भारी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। धौलपुर भरतपुर जाट आरक्षण को लेकर जाट समाज के द्वारा किए जा रहे आंदोलन का असर रेल मार्ग व सड़क मार्ग पर जगह जगह दिखाई दे रहा है। जाट समाज के लोगों के द्वारा कई जगह रेल मार्ग बाधित किया गया है। ऐसे में दिल्ली कोटा जनशताब्दी, मरुधर एक्सप्रेस, खजुराहो एक्सप्रेस, पटना कोटा एक्सप्रेस, देवेंद्रम, स्वर्ण मंदिर गाड़ियों को भरतपुर में रद्द कर दिया गया है। साथ ही अनेक प्रमुख गाड़ियों का मथुरा, आगरा, सवाई माधोपुर रूट पर डायवर्ट किया गया है। माह रमजान के आखिरी जुमे की नमाज शुक्रवार को जयपुर के जौहरी बाजार में अदा की गई है। आपको बता दें कि नमाज से पहले जौहरी बाजार में आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया। नमाजियों के वजू करने के लिए कई स्थानों पर इंतजाम किए गए। वजू के बाद नमाजियों ने जुमे की नमाज अदा की। लोगों ने देश में अमन, शांति और प्रदेश की खुशहाली की दुआ मांगी। तेज धूप के बावजूद नमाजियों में किसी तरह की शिकन नहीं देखी गई। नमाज को देखते हुए जौहरी बाजार का ट्रैफिक भी डाइवर्ट किया गया। कोटा के उद्योगनगर थाना इलाके में मोबाइल रिचार्ज कराने की बात को लेकर आधा दर्जन युवकों ने एक व्यक्ति पर हमला कर डाला। हमले में पीड़ित व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे परिजनों ने गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया। जानकारी के मुताबिक घायल राजेश ने अपने बेटे हर्षित को मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए पास में ही दुकान भेजा था, लेकिन गलत रिचार्ज होने के बाद जब राजेश ने इसकी शिकायत की तो दुकानदार और पीड़ित के पुत्र के बीच कहासुनी हो गई और देखते ही देखते दोनों में जमकर लात घूंसे चल गए। कुछ देर बाद अपने साथियों के साथ पहुंचे मनोज ने राजेश पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे राजेश गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए।
सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली और जांच पड़ताल शुरू की। अलवर में अरावली विहार थाना इलाके के कालाकुआ साउथ वेस्ट ब्लॉक हरिजन बस्ती में शुक्रवार को दो पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान कई राउंड फायरिंग होने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 युवकों को हिरासत में ले लिया। थाना प्रभारी श्रीश्राम मीणा ने बताया कि तेज मोटरसाइकिल चलाने को लेकर बस्ती के दो पक्षों में कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते बड़े विवाद में तब्दील हो गई। ऐसे में पुलिस ने मामला शांत कराकर पकड़े गए चारों युवकों से पूछताछ शुरू की। गंगानगर के सूरतगढ़ नगर पालिका के कैशियर सुरेश गुप्ता पर नगर पालिका ने शिकंजा कस दिया। पालिका के कैशियर पर फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र हासिल कर नौकरी हथियाने का आरोप है। सूरतगढ़ निवासी कृष्ण सोनी ने एसीबी में इस संबंध में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसकी जांच के लिए बीकानेर एसीबी की टीम एडिशनल एसपी रजनीश पूनिया की अगुवाई में पालिका पहुंची और दस्तावेजों की जांच की। पूनिया ने बताया कि एक शिकायत के आधार पर ब्यूरो का दल जांच और सत्यापन के लिए पहुंचा। मामले पर अनुसंधान किया जा रहा है और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। झुंझुनू के कलेक्ट्रेट पर अभियंताओं ने प्रदर्शन किया। अभियंताओं ने सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कहा कि उन्हें भी अन्य राज्यों में कार्यरत जेईएन के बराबर तनख्वाह दी जानी चाहिए। इसके अलावा जो पदोन्नति में भी लेट लतीफी चल रही है उसे सरकार को दूर करना चाहिए। आपको बता दें कि छठा वेतनमान लागू होने के बाद प्रदेश के विभिन्न विभागों तथा निकायों में कार्यरत कनिष्ठ अभियंताओं को उम्मीद थी कि उनका वेतन बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरअसल छठा वेतनमान लागू होने से पहले जो कनिष्ठ अभियंता द्वितीय पे बैंड थे वो नीचे लुढ़ककर तृतीय पे बैंड पर आ चुके हैं और इसी चिंता से परेशान होकर प्रदेश भर के कनिष्ठ अभियंताओं ने जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर सरकार को अपनी पीड़ा बताई। विभागों के जेईएनओ ने मिलकर पीएचडी पीडब्ल्यूडी कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन दिया है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने हमारी वेतन विसंगति को दूर करने के लिए और टाइमली प्रमोशंस के लिए निवेदन किया है। आज जेईएन्स का पे ग्रेड 3rd ग्रेड टीचर के बराबर पहुंच गया, जबकि भाजपा के पूरा संकल्प योजना में चौथे पे ग्रेड में जो वेतन विसंगति जेईएन्स के साथ हुई थी उसको दूर करने के लिए वायदा किया गया था। तो उन वादे को हमने दोबारा याद दिलाने के लिए सरकार से निवेदन किया है और हमारी मांगे जल्द पूर्ण करने से हम लोग सब लोग आशा रखते हैं कि जल्दी हमारी सब दोनों मांगे पूर्ण। जयपुर के सांभरलेक में ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर प्रबोधकों ने धरना दिया। अपनी मांगों को लेकर सैकड़ों प्रबोधकों ने प्रदर्शन किया। कार्यालय में कार्य कर रहे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बाहर निकालकर दरवाजे बंद कर दिए गए और सभी को धरने पर बैठाया गया। ब्लॉक अध्यक्ष जसवंत सिंह खंगारोत ने बताया कि हम प्रबोधकों को 3 महीने से वेतन पर एरियर नहीं मिला है। साथ ही यहां बीईओ कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारियों पर परेशान करने का आरोप लगाया है। इसे लेकर एसडीएम कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा गया। इंदौर के सायला उपखंड पर राजस्थान पंचायती राज सेवा परिषद के बैनर तले 11 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्व कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल 9वें दिन भी जारी रखी। बता दें कि कर्मचारियों ने हड़ताल के चलते सरकार की सद्बुद्धि के लिए हारमोनियम की धुन के साथ भजन कीर्तन किए।
आपको बता दें कि राजस्व कर्मियों की हड़ताल के कारण लोगों को खासी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। जेईई मेंस में फिर एम्स और अब नीट के परिणाम ने एक बार फिर से शिक्षा नगरी कोटा का नाम पूरे देश में रोशन कर दिया है। नीट का परिणाम घोषित हो चुका है और ऐसे में कोटा की प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में से एक एलन ने नीट में भी अपनी बादशाहत बरकरार रखी है। नीट के परिणामों में टॉप में 6 छात्रों ने बाजी मारी है, जिसमें दूसरे, तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 10वें नंबर पर एलन के छात्रों ने अपनी जगह बनाई है। सभी परीक्षा परिणामों में एलन के बेहतर परिणाम के बाद संस्थान के छात्रों में खुशी की लहर छाई है। हर कोई एलन के रिजल्ट के बाद एक दूसरे से खुशी बांटता दिखाई दिया। सभी छात्रों ने नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार किया। अलवर जिला रोजगार कार्यालय में शुक्रवार को रोजगार मेले का आरंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंत्री जसवंत यादव ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान मेले में भिवाड़ी, मनेसर, गुड़गांव और जयपुर की 12 कंपनियों ने करीब 500 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया। इस मौके पर मंत्री जसवंत यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 15 लाख रोजगार देने का जो वादा किया है, उसमें कुछ सरकारी और गैर सरकारी माध्यम से युवाओं को रोजगार सरकार द्वारा दिलाया जा रहा है, जिसमें राजस्थान का युवा मजबूत होगा। आपको बता दें कि रोजगार कार्यालय में विधायक जयराम जाटव की ओर से कराए गए 5 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण भी अतिथि द्वारा किया गया है। इस दौरान कुंदनलाल जाटव, रोजगार अधिकारी श्यामलाल सटोलिया, किशन गुप्ता सहित कई लोग उपस्थित रहे। भरतपुर के हलेना इलाके के रहीमगढ़ में अग्नि पीड़ित परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले गांव के सुनहेरा प्रजापत का घर आग की चपेट में आ गया था, जिससे घर में रखा सामान जलकर राख हो गया। परिवार की मुखिया सुनहेरा ने कई दिनों से बीमारी से वो ग्रसित बताई जा रही है, जिसका राजधानी स्थित एसएमएस अस्पताल में उपचार जारी है। ऐसे में पीड़िता पैसों के अभाव में अस्पताल से बिना इलाज कराए ही वापस लौट गई। प्रशासन से सहायता करने की भी मांग की, जिसके बाद कई सामाजिक संगठन पीड़ित परिवार की सहायता के लिए आगे आए और पीड़ित परिवार के बच्चों की पढ़ाई और सुनहरा के इलाज के लिए सहायता राशि एकत्रित की। अजमेर के नसीराबाद में बीती रात नगर के प्रत्येक मस्जिदों में शब-ए कद्र की रात मनाई गई। इस अवसर पर रोजेदारों ने रात भर मस्जिदों में नमाज अदा की। इस मौके पर नगर के सभी मस्जिदों में बेहतरीन रोशनी भी की गई। मुस्लिम समाज के लोगों में काफी उत्साह दिखाई दिया, तो वहीं शब-ए कद्र की रात बीतने के बाद से ही मुस्लिम समाज के लोग ईद की तैयारियों में जुट गए। झुंझुनू शहर को बदतर से बेहतर बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें शहर की सीवरेज लाइन, ग्रीन स्पेस, 24 घंटे पानी, अर्बन ट्रांसपोर्ट और पॉल्यूशन फ्री सिटी बनाने के लिए ये पैसे खर्च होंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की अमृत योजना के
500 शहरों की सूची में प्रदेश का झुंझुनू शहर भी शामिल हुआ है और इसी योजना के तहत ये विकास कार्य होंगे। गौरतलब है कि इसी दिन 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत योजना का श्री गणेश किया था। इन 2 सालों में शहर के विकास का खाका तैयार हुआ है, जिसके बाद वित्तीय स्वीकृतियां भी सरकारी स्तर पर जारी हुई हैं। श्रीगंगानगर के पदमपुर में राजस्थान पंचायत राज सेवा परिषद के संगठन के 5 दर्जन से अधिक कर्मचारी धरना 5वें दिन भी जारी रहा। आपको बता दें कि कर्मचारियों ने पंचायत समिति परिसर में सुंदरकांड का पाठ करते हुए सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ भी किया। कर्मचारियों ने कहा कि जब तक 11 सूत्रीय मांग पत्र को लागू नहीं किया जाता तब तक धरना जारी रखा जाएगा। ऐसे में राजस्व कामकाज बंद होने के कारण लोगों को खासी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। बीकानेर के नोखा के जैन धर्म के मुमुक्षु शालिनी वैद और मुमुक्षु समता सान का कोलकाता में समन दीक्षा ग्रहण कार्यक्रम आयोजित होगा। आपको बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन तेरा पंथ के आचार्य महाश्रमण के सानिध्य में 30 जून को कोलकाता में किया जाएगा, जिसे लेकर शहर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा महावीर चौक से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए तेरा पंथ पहुंची, जिसका जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया गया। आपको बता दें कि शोभा यात्रा में जैन समाज के श्रावक श्राविकाओं ने भी भाग लिया। गंगानगर के रायसिंह नगर के गांव ठाकरी में एक विधवा से उसके दूर के रिश्तेदार ने ही अपने दोस्त के साथ मिलकर गैंगरेप करने का बड़ा मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराया। पीड़िता ने बताया कि उसके पति का करीब 1 साल पहले देहांत हो गया था। उसके विधवा होने की लाचारी का फायदा उठाकर उसके दूर के रिश्तेदार ने उसके साथ जबरन दुराचार भी किया और उसे बार बार डराए जाने की और जान से मारने की धमकी भी दी। मामले की जांच डीएसपी आनंद प्रकाश स्वामी को सौंपी गई है। राजसमंद जिले के कुमारिया थाना क्षेत्र के लालूखेड़ी से देवरिया रोड के मोड़ पर एक संदिग्ध अवस्था में बुजुर्ग किसान का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। राहगीरों ने बुजुर्ग किसान का शव सड़क के किनारे पड़े रहने की सूचना पुलिस को दी। मौके पर कुमारिया पुलिस पहुंची और शव के हालात देखकर उच्च अधिकारियों को बताया गया। प्रथम दृष्टया हत्या का मामला सामने आ रहा है। शव के आंखों पर धारदार हथियार से काटा हुआ था, गले में दुपट्टा बांधा हुआ था एवं सर पर गंभीर चोट के निशान भी मिले हैं। एसपी मनोज कुमार ने बताया कि मृतक गलवा पंचायत के भीलवाड़ का रूपा भील है। पुलिस ने अज्ञात हत्यारे के खिलाफ मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। रूपलाल भील है। ये जो देवरिया गांव में एक गायरी के यहाँ सिजारे का काम करता था। इसका मृत अवस्था में इसका शरीर देवरिया गांव के आगे रोड पे मिला है, जिसमें इसकी हत्या हुई है। अब हत्या कैसे हुई है, क्या हुई है, इसके कारणों का पता लगाया जा रहा है। सीकर के नीमका थाना में सुबह एक बस पलट गई, जिससे 8 लोग जख्मी हो गए। गनीमत रही कि बस पलटने से कोई जनहानि नहीं हुई है। तेज रफ्तार से जा रही बस के ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगा दिए, जिससे बस पलट गई। घायलों को मौके पर जमा लोगों ने राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया।
बस बुहाना से जयपुर आ रही थी। लोगों ने बताया कि बस बहुत तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी। सवारी लेने के चक्कर में चालक ने अचानक से ब्रेक लगा दिया और बस सड़क के नीचे गड्ढे में पलट गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस रूट की बसें सड़कों पर यमराज बनकर दौड़ती हैं। बस वाले सवारी लेने के चक्कर में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में रहते हैं, जिससे अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं। करौली के हिंडौन सिटी सदर थाना क्षेत्र के महूचंदीला के समीप जसपुरियान का पूरा मामूली विवाद में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है, जिसमें मृतक पर हमला करने वाला आरोपी रिश्ते में साला है। इधर इस मामले में सदर थाना पुलिस में मृतक व्यक्ति के परिजनों की ओर से हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया है। सदर थानाधिकारी चंद्रभान सिंह ने बताया कि मृतक युवक करण सिंह जाटव है। मामूली झगड़े को लेकर रामवीर ने लाठियों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में घायल को परिजन हिंडौन राज्य के अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पहुंचने से पहले ही घायल ने अपना दम तोड़ दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।